स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है क्लास 10th 4 फरवरी हिंदी का पेपर दोस्तों आप सभी का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। आज का ये वीडियो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों ये किसी भी प्रकार का ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिसमें दोस्तों एक एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए तैयार किया गया है। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा, आप लोग एग्जाम देख करके आएगा, उसका बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं जे को कहना चाहूंगा कि ये जो का ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं है बल्कि मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चंस है, ताकि आप लोग को दोस्तों पता चल सके कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है और किस प्रकार से आंसर का जवाब देना है, किस प्रकार से कितना पैसेज, कितना गद्यांश, किस प्रकार से कितना व्याकरण का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन, कैसे आपको आंसर को देना है। तो देखिए सबसे पहले पहला दिन आप सभी का हिंदी का पेपर रहने वाला है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर पंजीयन संख्या लिखिएगा, पंजीयन वर्ष लिखिएगा, रोल कोड लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा और इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिपि लिखिएगा। लिपि में आप लोग देवनागरी लिखिएगा और आप लोग डेट आप लोग दे दीजिएगा कौन से डेट को आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 4 फरवरी। इसके बाद दिव्यांग में आप लोग 9 लिखिएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे दोस्तों जैसे ही बढ़ेगा तो आप लोग के पास यहाँ पर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर खोल करके सामने आएगा। फिर से कहना चाहेंगे दोस्तों किसी भी प्रकार का ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं है, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चंस है जो कि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस इसलिए बनाया गया ताकि आप सभी का एग्जाम में अच्छा से अच्छा हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए तो खंड ए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें 1 से लेकर के 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक अंक आप सभी का 1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले अपठित बोध रहेगा। अपठित बोध का मतलब एक पैसेज रहेगा कुछ इस प्रकार का। पैसेज को दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है और 4 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। कैसे पैसेज को पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार आज के लिए क्या है? अभिशाप है, वरदान है, अध्ययन है या फिर विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग पद्यांश को पढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है। तो देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना, फिर आपको पैसेज में जाना, तब आपको दोस्तों मजा आ जाएगा, एकदम बनाने में एकदम सटीक आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि आंसर नंबर बी में क्या लिखा गया है? वरदान लिखा गया। वरदान लिखना है और इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर खुश हो जाएगा और मस्त आपका आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का होता है कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस का है। प्रिंटर होगा नहीं, कीबोर्ड होगा नहीं, माउस होगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं ये आप सभी का कंप्यूटर है। क्या है? ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और ये आप सभी का क्या है? तो टीवी है। ये क्या आपका टीवी है। तो दोनों में दोस्तों एक आपका स्क्रीन जो है ये बिल्कुल ही सेम होता है, एक ही तरह का होता है। चाहे कंप्यूटर हो गया चाहे आपका टेलीविजन यानी कि टीवी, दोनों में क्या होता है? स्क्रीन होता है, यानी कि स्क्रीन होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ए यहाँ पर लिखना है और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर से बोल रहे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आप लोग एग्जाम देखकर आइएगा फिर बताइएगा सर बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा। अधिक क्वेश्चंस आप जो बताए थे बहुत मस्त तरीका से देखने को मिला, इसी पैटर्न पर देखने को मिला, इसी प्रकार की देखने को मिला। 3 नंबर दोस्तों कहता है कि चिप का आविष्कार कितने बड़ा होना चाहिए। चिप का आविष्कार कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि चिप आदमी के नाखून के बराबर का होना चाहिए। आदमी के नाखून जो भी आपका नेल्स है उसके बराबर जो चिप का आकार होता है। ठीक है, यानी कि आदमी के नाखून के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पैसेज पढ़ना चाहता है तो आप लोग पैसेज को पूरा पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। हिंदी का पैसेज है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता है कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है, बढ़िए आप लोग पैसेज की ओर। सर जी कंप्यूटर कैसा उपकरण है जल्दी से बता दीजिए। तो कहां पर लिखा गया है? लिखा गया है यहाँ पर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप लोग बढ़िएगा तो काव्यांश आपको देखने को मिलेगा।
सर जी काव्यांश कैसे पढ़ना, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिसर्च करने के बाद क्वेश्चंस को लाया गया है, ठीक है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात ना होता औरों की जुबानी, अनगिनत राही रह गए उस राह में उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पैर पर, ठीक है, इस पर छोड़ गए पैरों की निशानी। इस प्रकार से एक कविता है, और कविता देने के साथ 5वां नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि दोस्तों आपका जीवन की राह के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सटीक और सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 6 नंबर। 6 नंबर, बटोही का क्या अर्थ होता है। बाटोही का मतलब क्या होता है सर जी, रा नहीं, क्या होता है, राही होता है। कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी, राही वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 7 नंबर। राही की कहानी कहाँ नहीं छपी। तो राही की कहानी दोस्तों पुस्तकों में नहीं छपी गई तेरी कहानी, ए पुस्तकों में नहीं छपी गई तेरी कहानी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। राह पर कितने लोगों की पैरों की निशानी छोड़ गए। अनगिनत तो उसी पर रह गया, लेकिन कुछ लोग जो था क्या किया, पैर का निशानी वहां पर छोड़ करके आ गया। तो कुछ यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो एक व्याकरण से संबंधित खंड खा आपको खुलेगा। जैसे कि 9वां नंबर प्रश्न है, प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा क्या होता है। देखिए प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरों पे प्रेरणात्मक करने वाला। जैसे कि पिताजी ने, ठीक है, अपने बेटे से पत्र लिखवाए, क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया, यानी अपने बेटे से क्या करवा रहा है, वो काम करवा रहा है, यानी कि खुद ना करके दूसरों से जो काम करवाता है उसको प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग को गार्जियन, बेटा एक गिलास पानी ला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर से कर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कर्म भी होता है लेकिन प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण में होता है। 10 नंबर, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, नहीं हुआ। द्विकर्मक माने दो गो कर्म नहीं हुआ है, एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया हो गया, दो कर्म है दो कर्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ किसको पानी पिलाती है, बच्चों को। माँ बच्चे को आम और केले, दो को चीज खिला रही है, आम और आम और केला भी। माँ और बच्चे आम खाते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, दो ठीक है। माँ और बच्चे आम खरीद कर लाते हैं, खाते हैं, दोनों क्रिया हो रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए तो माँ बच्चे को कहा करती है, पानी पिलाते, खुद पी रही है, नहीं पी रही है, यानी कि ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। अकर्मक क्रिया दोस्तों जिसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा, जिसमें कर्म आप लोग कितना भी खोजिएगा, कर्म मिले तो वह व्यक्ति जो किसी भी क्रिया को नहीं करता है उसी को अकर्मक की क्रिया कहते हैं। गाय घास खाती है, क्या खा रही है, घास खा रही है, कर्म मिल गया। रानी गीना गाती है, गाना गाती है। राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। क्या का जवाब जहां मिल गया, सकर्मक, नहीं मिला अकर्मक। बच्चा रोता, क्या रोता, बच्चा रोता है। कौन रोता है, तो लिखता कि रामू जो है किसके लिए रोता है, खिलौना के लिए रोता है, तो खिलौना के लिए रोता था, ऐसे करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर बच्चा रोता है, कोई कर्म नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी बोलिए उड़ा उड़ा के सही आंसर, ठीक है। 12 नंबर, उषा पतंग उड़ाती है, क्या करती है जी, पतंग उड़ाती है। 14 जनवरी के दिन सभी लोग पतंग उड़ाए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस वाक्य में क्रियापद बोला, क्रियापद हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, लास्ट से आप लोग को है के बाद जो अक्षर होता है उसको आपको साथ में क्या करना होता है, छाटना होता है। ट्रिक भी आप लोग आजमाते चलिए, ट्रिक भी तो आजमाते चलिए। क्या होता है, जो भी लास्ट वाला होता है वही आपका क्रियापद होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ाती है। उषा पतंग उड़ाती है, उड़ाती है क्या है, क्रियापद है, वर्ब वाला यहाँ पर सेंटेंस आपको मिल जाएगा। 13 नंबर कहता है उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जलेबियां बांटी, जलेबियां बांटी मतलब कुछ ना कुछ तो कर्म किया है, कुछ ना कुछ कर्म किया है, ठीक है, कर्म किया है, किया ही है कर्म। क्या कर्म किया है, जलेबियां बांटने का काम किया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कर्मवाच्य, बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर कहता है जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसको क्या कहते हैं।
कर्ता ही गौण हो गया, लुप्त हो गया, कर्ता पता नहीं चल रहा है कि नहीं है, ठीक है, हट चुका है। अगर रहता तो कर्तृवाच्य बोलते हैं, नहीं है तो हम लोग अकर्तृवाच्य कहेंगे। और बी वाला ऑप्शन को जो है सही करते के साथ बढ़ेंगे 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों कहता है अब आप कुर्सी पर बैठ जाइए। किस प्रकार की वाच्य का उदाहरण है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आम बहुत मीठा है, ठीक है, आम बहुत मीठा है मतलब बहुत मीठा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, भाववाचक कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग भाव दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, आप कुर्सी पे बैठ जाए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर दिन। यदि इसका आप लोग समास विग्रह कीजिएगा तो ये निकल करके आएगा हर दिन। तो दोस्तों प्रतिदिन आपका द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार करना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस नंबर 17 नंबर की ओर, ठीक है। देखिए प्रतिदिन दोस्तों हम लोग क्या बोले, द्वंद्व गलत हो गया, ठीक है, या अव्ययभाव समास हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी बच गए हम लोग, ठीक है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ संख्याएं मिल रही है। 5 किलो आम क्या है, 5 केजी, ये क्या है, संख्या है। 4 गो व्यक्ति, 4 क्या है, संख्या है, उसको हम लोग कहते हैं द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा सर जी, डी वाला करेक्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कर का एक मतलब होता है टैक्स, तो दूसरा मतलब क्या होता है, कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स, और दूसरा इसका मतलब होता है हाथ। कर का मतलब एक हाथ भी होता है। जैसे गुरु का मतलब क्या होता है, शिक्षक होता है, और एक गुरु का मतलब क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बच्चा धीरे धीरे चल रहा, रेखांकित पद में अव्यय का उदाहरण है। धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे कहने का मतलब है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। धीरे धीरे, सुबह सुबह, भोरे भोरे, शाम शाम, दोपहर दोपहर। जैसे इन दो पद में दोस्तों आप सभी का ये वाला चिन्ह मिल जाएगा, उसको आप लोग बोलिएगा क्रिया विशेषण इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डैश चुप हो जाओ, उचित अव्यय में रिक्त स्थान को भरिए। डैश चुप हो जाओ, वह चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, कल चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। तो हम लोग क्या देखें कि अब चुप हो जा, ये सेंटेंस जो इसको फुलफिल कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीका से, करेक्ट आंसर हो गया। अब 21 नंबर देखिएगा, जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा, यह इस वाक्य का उदाहरण है। सबसे पहले तो जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। एक जो पद है दूसरे पद पर क्या हो रहा है, आश्रित हो रहा है, मतलब कि आप मेहनत कीजिएगा तो रात में रोटी खाइएगा, ठीक है, आप लिखिएगा तो नंबर अच्छा आएगा। तो क्या हो रहा है, दूसरा जो पद है पहले पद के मुताबिक चल रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य, कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखता है कि राम और मोहन दोनों मिलके गाना गाते हैं, और वाला चीज जहां पर भी आ गया इसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ चुका है बुक का प्रश्न खंड का पदित गद्यांश, यानी कि बाल गोविंद भगत वाला, ठीक है। तो कितना लोग ये वाला जो है चैप्टर पढ़ा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिस दिन बाल गोविंद का भगत का बेटा मर चुका था, उनका संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की चरण साधना का चरण उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। तो चरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो है सुस्त और बोधा सा था। एक क्वेश्चन आप लोग याद करके नीचे कमेंट में बताइए कि सुस्त का मतलब क्या होता है, मतलब सुस्त का मतलब क्या होता है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है पठित काव्यांश। काव्यांश कहने का मतलब है कि आपके बुक का कविता। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, ठीक है। आ चुका है 26 नंबर कि आपके सृष्टि में, ठीक है, बादल किसका प्रतीक हो सकता है। हमारे दृष्टि में हमारे नेक के द्वारा बादल जो पुरुष और क्रांति का क्या है,
तो यह प्रतीक है। जैसे कहा जाता है कि जैसे बादल गरजता सभी लोग खिड़कियां बंद कर देती है, तो क्रांति होता है तो सभी लोग खिड़कियां गेट बंद कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 विद्युत छवि में उर का मतलब क्या है? उर जो शब्द दिया गया इसका मतलब क्या है? तो बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है, आपके हृदय में कौन छिपा हुआ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर, फसल किसका जादू है? तो दोस्तों फसल किसका जादू है? तो ये आप सभी का ठीक है, नदियों के पानी का जादू है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का गुणधर्म है, काले मिट्टी सांट्री वाली। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बिल्कुल लाजवाब। दंतुरित शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर नहीं बताएंगे कि दंतुरित का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चंस नहीं पता तो बेकार एग्जाम देने जा रहे हैं, घरे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। सॉरी, ठीक है, सभी को नेम के साथ कमेंट करके बताना है। फिर से बोल देते हैं, ओरिजिनल पेपर नहीं था, मेरे द्वारा रेडी किया गया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।